वेलकम टू सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रिपरेशन के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुकिंग में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई भी तैयारी खाना बनाने से पहले कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खास करके जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है रॉ मटेरियल, उसके बारे में हमने जितना भी समझा है रॉ मटेरियल के बारे में, उसके बेस पे ही हमारी प्रिपरेशन होगी। तो प्री प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। खास करके रॉ मटेरियल जो है वो नेचुरली तौर पर हम लोगों को प्रोवाइड मिलते हैं, इसलिए उनका साइज अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है, उनका वेट अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो आलू कभी सेम नहीं हो सकते कि आप बिल्कुल उनको कहें ये यूनिफॉर्म है, एक तरह के हैं। दो प्याज कभी सेम नहीं हो सकती, यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर मैं कुछ भी चीज कर रहा हूँ तो नेचुरली है ना, कोई कैसे बड़ा है कोई कैसे पड़ा है। दो पंपकिन है, कद्दू लिए मैंने, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। दो लौकी लिए बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, दो शिमला मिर्ची नॉर्मल उठाई, उन दोनों का शेप, वेट, साइज दोनों अलग है। ऐसा तो नहीं मैंने एक 100 ग्राम की उठाई, दूसरी भी 100 ग्राम की होगी, वो भी सेम टेक्सचर होगा, सेम साइज होगा, सेम शेप होगा। इट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जो निकलता है कुकिंग का, वो यही निकलता है कि जब हम कुकिंग कर चुके हैं तो उसका शेप, साइज और वेट इक्वल होना चाहिए। पोर्शन वाइज उसका लुक भी सेम होना चाहिए, लुकिंग वाइज में भी कोई उसके डिफरेंस नहीं आना चाहिए। चाहे गार्निशिंग हो उसकी जो सेम होती है वैसी ही गार्निशिंग उसकी हर बार होनी चाहिए। तो इसलिए प्री प्रिपरेशन के जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहले जैसे आपका आ गया मैशिंग। तो आपने आलू लिए, आलू को बॉईल करा, बॉईल करने के बाद आपने उन्हें कुचल दिया। ये प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन अगर हमें भुर्ता बनाना है तो मैंने कहा 1 किलो भुर्ता चाहिए। अब 1 किलो आलू नहीं, 1 किलो आलू चाहिए। छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सब अलग अलग हो सकते हैं। मैंने अगर मैं कहूँ 4 आलू चाहिए, 4 आलू एक से नहीं है, 1 किलो आलू चाहिए। तो 1 किलो आलू का भुर्ता चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है कि मैंने उसको पहले ही बॉईल कर रखा, मैश करके रखा है। उसके बाद उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मैं मिला दूंगा। पीलिंग, पहले से सारा सामान को छील के रखें, पील कर लें, उसकी जो छिलके हैं उनको उतार लें, और जिससे कि उनका जो छिलका है, हो सकता है किसी का मोटा हो, किसी का पतला हो, कोई थोड़ा सा कच्चा हो सकता है उसके छिलके से, अंदर से साफ है, तो उस हिसाब से हम उसको भी डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका कटिंग हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग हो गए। तो जो छोटे पीसेस हैं उनको अलग कर लें। जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमने आलू को लिया, चारों तरफ से स्लाइस करा, उसको श्रेड करा, फिर उसका जो चकोर पूरा पीस निकलता है उसके हमने प्रॉपर जो है वो जूलियन या जार्डन निकाल लिए। तो हमारी जो है वो मैचस्टिक टाइप के हमारे क्या बन जाएंगे, आपके फ्रेंच फ्राइज बन जाएंगे। ऐसे हम किसी भी चीज की कटिंग कर रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से उसी शेप में डालेंगे, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अलग रिमूव कर देंगे। सीविंग हो गया, किसी चीज को छानना पहले से ही, जिसके अंदर से डस्ट या हस्क निकल जाए या फॉर्नर पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए। हो सकता है कि मिलिंग कुछ को मिलिंग कर, किसी चीज को मिलिंग करना हो, पीसना हो पहले से। मान लो हमारे पास दाल पड़ी है, दाल को हमें पीसना है, जैसे हमें दही बड़े बनाने हैं दाल को पीसने के लिए, हाँ, ग्रेड करना है, उसको पीसना है तो ग्रेड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो हमारे पास, हमें ये प्रिपरेशन के टाइम पर हमें इनको पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है। तो हमें पहले से ही क्या करना पड़ता है, उसको प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। तो हमें जब भी कोई चीज बनानी है हमें उसका मीज़ा पहले से ही रेडी करना पड़ेगा। इसलिए हमें इसको प्री प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, खास करके जब हम कुकिंग लाइन में काम कर रहे हैं। शेफ को सब चीज ऑन टेबल ऑन टाइम चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा अभी काट रहे हैं, या ऑनियन है, ऑनियन की अभी हम स्लाइस उतार रहे हैं, पहले से हम उसको स्लाइस उतार के रखें, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कटिंग है उनको करके रखें। मैशिंग, अगर कुछ चीज को मैश करना है तो उसको मैश करके रखें, किसी चीज को छानना है जिसमें फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए। मिलिंग करते टाइम हो सकता है बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाए, चाहे वो स्टोन मिलिंग में हो या फिर रोलर मिलिंग प्रोसेस में हो, या हमें मिलिंग करने से पहले भी सीव कर सकते हैं, छान सकते हैं। गेहूं है, गेहूं को छाना जा सकता है, बाजरा है, बाजरे को छाना जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन है कि प्री प्रिपरेशन में हमें ये कामों को करके पहले से ही रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और आपकी समझ में भी आ रही होंगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और भी कोई आपके अगर होटल मैनेजमेंट को लेकर डाउट्स हैं तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें।
और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता